नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का तबादला देने की प्रक्रिया जो 6 माह पूर्व आरंभ की गई है, अब तक उसे पूर्ण नहीं किया गया है। इसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सहित जितने भी आला अधिकारी हैं, सभी फेलुअर साबित हो रहे हैं। बारंबार अलग-अलग उनके द्वारा प्रयोग किए जा रहे हैं कि किस प्रक्रिया के तहत यथाशीघ्र सभी 1,90,000 आवेदनकर्ता शिक्षक-शिक्षिकाओं का तबादला किया जाए। बारंबार प्रक्रियाएं आरंभ कर पुनः स्थगित कर दी जा रही है। फिर से प्रक्रिया आरंभ हो रहा है, फिर स्थगित किया जा रहा है। अब जो मैंने पिछले के ट्रांसफर पोस्टिंग वाली वीडियो में आपको समझाया था कि किस प्रकार से नया प्रक्रिया आरंभ होने वाला है, कैसे पूरे डिजिटली सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का तबादला होने जा रहा है, तो उस हेतु अब जो 16 प्राधिकारियों की जो लिस्ट तैयार की गई है, टीम तैयार की गई है, उनको ट्रेनिंग होगा। क्योंकि मैंने उसी वीडियो में बताया था आपको कि उन्हें ट्रेनिंग दे दी जाएगी कि कैसे जो है ऑनलाइन उन्हें सारे आवेदन का स्क्रूटनी करना है। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जो शिक्षा विभाग का टेक्निकल टीम जिसको पूरा जिम्मेदारी ये सौंपी गई, और ऐसी खबरें आ रही हैं कि ट्रायल भी हो चुका है और ट्रायल सफल है। अर्थात अब जो है अधिकारियों को ट्रेनिंग दिया जाएगा स्क्रूटनी हेतु। उसके बाद सारे जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे एवं अन्य जो इस ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया में जो संलग्न पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी होंगे, उन सभी को पूरा जो सिस्टमैटिक, टेक्निकली, डिजिटली सॉफ्टवेयर के माध्यम से सारा प्रक्रिया जो संपन्न कराने हैं, उससे प्रत्येक बिंदुओं से इन सभी को अवगत कराया जाएगा और इन्हें सब कुछ समझा दिया जाएगा ताकि इन्हें कोई अड़चन ना आए बीच में, और जो जिस कार्य हेतु जिम्मेदार हैं वो अपने कार्य को तय समय पर कर सके। लेकिन अब चूंकि शिक्षा विभाग का सॉफ्टवेयर है, बिहार के शिक्षा विभाग का सॉफ्टवेयर है, बिहार के शिक्षा विभाग का वेबसाइट है, बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा डिजिटली, टेक्निकली यह पूरे ऑनलाइन माध्यम से प्रक्रिया कराई जा रही है, तो कहीं ना कहीं शिक्षकों को तो संदेह है कि भाई अब तक तो एक भी ऐप, एक भी पोर्टल, एक भी वेबसाइट, एक भी सॉफ्टवेयर सफल नहीं हो पाया शिक्षा विभाग का, तो इसकी क्या गारंटी है कि यह सफल हो जाएगा। तो इसी संदेह के वजह से अब जो है सिर्फ उम्मीदें रह चुकी है इन शिक्षकों के मन मस्तिष्क में, कहीं ना कहीं एक कोने में, कि चलो ट्रांसफर होगा लेट लतीफ। लेकिन जो इच्छाएं थी, जो लालसाएं थी, कहीं ना कहीं लेट लतीफी के कारण अब मर चुकी है। अब बस सभी बेहद ही शालीनता से इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी का कि चलो आज न कल कभी तो ट्रांसफर होगा। एक जो लालसा थी, ललाई थे सभी कि अब दिसंबर आ गया, हो गया, अब जनवरी आ गया, हो गया, चलो रूम मालिक मालिक को, मलकिनी को बोल दो कि हाँ 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना के बाद हम लोग चले जाएंगे। राशन वाले को क्लियर कर दो, दूध वाले को क्लियर कर दो, पेपर वाले को मना कर दो कि भाई अब 15 दिन के लिए हम यहाँ हैं। वहां पे जो नया बने अपने परिवार, उनके साथ पार्टियां साटियां कर लो कि अब बहुत दिनों तक हम आपके बीच है नहीं। लेकिन अब जो सभी प्लानिंग था शिक्षकों का, वो सारे प्लानिंग तो धरा का धरा रह गया, क्योंकि कब होगा ट्रांसफर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा जो नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं और बारंबार वो असफल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे शिक्षकों के मध्य जो है शिक्षा, जो शिक्षक महकमा है उसके मध्य जो है वो मायूसी छा चुकी है। अब एक फॉर्मेट दिया गया है, उस फॉर्मेट में जो है चूंकि पुनः एक बार 7 अलग अलग कैटेगरी जो है वो बनाया गया है। अब कौन शिक्षक किस कैटेगरी में है, तो उसको वहां पे जो है प्रधानाध्यापक को और डीओ को अपना फीडबैक देना है। पहला है कि विभागीय कार्रवाई, दूसरा निलंबन का कार्रवाई, तीसरा है फर्जीवाड़े का कोई जांच हो रहा है तो, चौथा है कि अन्य किसी प्रकार से जो है उनका डॉक्यूमेंट संदेहास्पद हो, या फिर कोई और उनके ऊपर कार्रवाई हो रही हो, या फिर जो है वह बिना कहे हुए, बिना किसी सूचना के और लंबे समय तक वे अनुपस्थित रहे हों, और
फिर लास्ट जो है वो राशि बकाया का है, तो राशि बकाया वालों को तो नहीं रोका जाएगा, उनका तबादला कर दिया जाएगा, लेकिन उपरोक्त राशि बकाया से ऊपर जो 6 अलग-अलग जो कारण है, उन कारणों के अंदर जो शिक्षक शिक्षिकाएं आते होंगे उनका अवश्य ही तबादला रोकने का जो है शिक्षा विभाग से निर्देश प्राप्त है। अब ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट में प्रखंड भरना है, जिस विद्यालय में उसका यूडाइस कोड भरना है, विद्यालय का नाम भरना है, शिक्षक शिक्षिका का नाम भरना है, शिक्षक शिक्षिका जो है उनका जो आईडी है, शिक्षक या शिक्षिका का आईडी जो है, टीचर्स आईडी वो भरना है। उसके बाद किस प्रकार के शिक्षक हैं, मतलब नियोजित हैं कि पुराने वेतनमान वाले हैं कि बीपीएससी शिक्षक हैं या फिर अभी जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं वो हैं, वो कैटेगरी उनको देना है और उसके बाद मोबाइल नंबर देना है और एक जो है फॉर्मेट में अपना फीडबैक प्रधानाध्यापक और बीओ देंगे। उसके बाद शिक्षक या शिक्षिका का, प्रधानाध्यापक का, बीओ का, सबका हस्ताक्षर रहेगा और अधो हस्ताक्षरी को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अब इसमें भी खेल हो सकता है, पूर्व के ट्रांसफर पोस्टिंग वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि कहां लूप होल है और कैसे जो है जिला स्तर पर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जो है आपाधापी होगा और कैसे जो आवेदनकर्ता शिक्षक शिक्षिका है वो जिस जिला में, जिस प्रखंड में, जिस पंचायत में, उस पंचायत के किस विद्यालय में वो इच्छा रखते हैं जाने के लिए, तो उस हेतु वे संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से संपर्क साधेंगे और किसी न किसी बिचौलिए के माध्यम से या फिर जैसे भी उनको जुगाड़ बन पाए वो वहां तक पहुंच बनाने का प्रयास करेंगे और जैसे डीओ माने वैसे वे उनको मनाने का प्रयास करके और वे अपने ऐच्छिक स्थान पर जहां पे वे सहज सुरक्षित महसूस कर सके वहां जाने का वो प्रयास करेंगे। तो इसमें जो है पूरा तरह से सिस्टम ध्वस्त होने का खतरा है। साथ ही जो अभी ये फॉर्मेट मांगा गया है उसमें मोबाइल नंबर भी शिक्षक शिक्षिका से मांगे गए हैं। तो अब एनओसी जो ये देना है कि किस पर कार्रवाई हो रहा है और किस पर नहीं हो रहा है, तो वो एनओसी किसको देना है? बीओ को देना है। अब जो है अब बीओ डीओ के ऊपर ही सारे चीज जब निर्भर हो गए हैं, अब इन्हीं को सब चीज करना है, तो फिर ये जिसको चाहेंगे एनओसी दे देंगे, जिसको नहीं चाहेंगे उसको जो है फंसा के रखेंगे। तो इसमें एक भयादोहन होने का भी खतरा है, इसमें आर्थिक शोषण, मानसिक प्रताड़ना की भी खतरा नजर आ रही है। तो चाहे जो भी कोशिशें की जाए शिक्षा विभाग के द्वारा, कहीं ना कहीं यदि जो प्रखंड स्तर और जिला स्तर के जो शिक्षा पदाधिकारीगण हैं, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जो अधिकारी कर्मचारीगण हैं, यदि उनमें ईमानदारी नहीं आती है, चूंकि अब और एक डीओ डीपीओ के अंदर खुन्नस है शिक्षा विभाग के एसीएस के प्रति, इसलिए कि जो सिविल वर्क्स है इनके हाथों में, जो विद्यालय के विकास का ये कार्य देखते थे और उससे वे काफी अत्यधिक जो है पैसा कमाते थे कमीशन के तौर पर, घुसखोरी के तौर पर, और उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था और विद्यालयों के विकास के आड़ में जो है वो खुद डीओ डीपीओ अपना विकास करते थे, तो उस पर तो एसीएस महोदय ने रोक लगा दिया। अब सिविल वर्क से उनको आउट कर दिया गया है, अब सब कॉर्पोरेशन के माध्यम से होगा, तो अब डीओ डीपीओ का जिनका खाया हुआ मुंह है भला, उनका मानेगा कैसे आखिर? तो कहीं ना कहीं जो सैलरी का उनका पैसा है प्रत्येक माह जो शिक्षा विभाग देती है, उस पैसे को कैसे पूर्व के भांति ही सेव रखा जाए और कैसे जो डेली खर्च है, जो रोजमर्रा की आवश्यकताएं वो पूर्ण करने हेतु जो उनका पैसा खर्च करना पड़ता है, जो पॉकेट मनी है, जो परिवार के ऊपर खर्च करते हैं, और उसको जो है अन्य मदों से वो प्राप्त कर लेते थे ऊपरी आय के माध्यम से, और सैलरी का पैसा उनको यूं ही बचा रहता था। तो अब जो है दूसरा जो उनके हाथों में जो एक शक्ति दी गई है इस ट्रांसफर पोस्टिंग के आड़ में, तो उसके माध्यम से वे भयादोहन कर सकते हैं, उसके माध्यम से वो आर्थिक शोषण और मानसिक प्रताड़ना शिक्षक शिक्षिकाओं को दे सकते हैं, और शिक्षक शिक्षिकाएं भी भला इसमें कम थोड़े न है। सारा आरोप जो है वो पदाधिकारियों पर क्यों दे, क्योंकि शिक्षक शिक्षिकाएं खुद ही अप्रोच करेंगे। जो घूस खोर हैं, जो घूस खाने वाले हैं, उससे ज्यादा दोषी तो घूस देने वाले हैं, क्योंकि बहुत ऐसे हैं जो अपने इच्छा के अनुसार कुछ चाहते हैं और उसके एवज में वो मांग से अत्यधिक पैसा देने को तैयार होते हैं। चाहे नौकरी लेने की बात हो, ट्रांसफर पोस्टिंग की बात हो, या अन्य उनकी जो इच्छाएं हैं अपने अनुकूल करने का जो प्रयास करते हैं, तो पैसा का गड्डी लेकर के पॉकेट में घूमते रहते हैं कि कोई तो डीओ साहब और हमारे बीच मध्यस्थता करने वाले मिल जाए, कोई तो बीओ और हमारे बीच मध्यस्थता करने वाला मिल जाए, कोई तो हमारा इस कार्य को पूर्ण कराने के लिए अधिकारी पदाधिकारियों तक हमारा ये पैसा पहुंचा दे, हमारा जो है वो पकड़ वहां तक बनवा दे।
बहुत हैं जो पैसा पैकेट में लेकर के घूमते रहते हैं, लेकिन कोई सही जगह पर पहुंचाने के लिए उनको बिचौलिया नहीं मिल पाता है, इसलिए वे मरोड़ा जाते हैं। तो घूस लेने वाले से अधिक दोषी जो है वो घूस देने वाले हैं, और सिर्फ अधिकारियों को ही इसमें दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि अधिकारी को इतना मजबूर किया जाता है कभी-कभी घूस लेने के लिए कि वे अब सोचते हैं कि चौतरफा जब घूस ही दिया जा रहा है, चारों तरफ से जब दबाव ही बन रहे हैं कि डीओ साहब कुछ ले लीजिए, लेकिन ये हमारा अपना आदमी है, वो हमारा संबंधी है, तो हमारा दोस्त का भाई है, तो फलाना है, तो ढिमकाना है। वो अलग-अलग जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके तरफ से अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाया जाता है, और फिर वो जो है मजबूर होकर के और घूस लेते हैं और उनका इच्छा जो है वो पूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार से खेल खेले जा सकते हैं पूरे ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया के तहत। ऐसा संभावना है, और शिक्षा विभाग को मैं इसको लेकर के सचेत करना चाहता हूं कि आप एकदम अलर्ट रहें इसे लेकर के, और आप टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर जो जारी किए हुए हैं उस पर यदि इस प्रकार से शिकायतें आती है तो त्वरित आप कार्रवाई करें, ताकि ट्रांसफर पोस्टिंग के आड़ में डीओ डीपीओ का जो आप सिविल वर्क्स में उनको आउट करके, और उनका जो एक ऊपरी आय का बहुत बड़ा माध्यम था वह, उसको आपने रोक लगाया है, तो उसका पूर्ति जो है डीओ डीपीओ जो भ्रष्टाचारी होंगे, जो घूसखोर होंगे, जो करप्ट होंगे, वो ट्रांसफर पोस्टिंग के आड़ में जो है शिक्षकों का भयादोहन, आर्थिक शोषण, मानसिक प्रताड़ना करने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए अधिकारियों को, जो आला अधिकारी है शिक्षा विभाग मुख्यालय स्तर पे, तो उनको इस पर नजरें बनाए रखनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्र प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।